नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज की केस की सुनवाई के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे। क्या कुछ हुआ आज की सुनवाई जो आप लोगों के केस के थे, जैसे कि तीनों एलपीए केस की और 2 एलपीए और एक जो आपका सीडब्ल्यूजेसी नंबर वाले केस थे, तीनों केस को एक साथ लाया गया था। और इसके रिगार्डिंग हमने सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको सुबह में ही दे दिए थे कि तीनों केस की जो लिसनिंग नंबर, जो कॉज लिस्टेड लिसनिंग नंबर था वो भी सेम दिया गया था। 23 सारा सीरियल नंबर दोनों तीनों केस का सेम ही दिया गया था। एक ही डेट में इसकी सुनवाई थी। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई को लेकर, सारे अभ्यर्थी सारे कैंडिडेट जानना चाह रहे हैं कि आज के फैसला क्या है। जैसे कि सारे अभ्यर्थी कयास लगाए जा रहे थे कि आज फाइनल फैसला डिसीजन देखने को मिलेंगे और सब इसको लेकर जानने के भी इच्छुक थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम आपको बता रहे हैं, शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट में मामला गया है। तो पटना हाईकोर्ट में कोई भी जो केस है उतनी आसानी से सॉल्व होते नहीं है। और वैसे भी वैकेंसी वाले जो केस होते हैं उसमें थोड़ा सा समय लगते हैं, तो आप लोग को भी समय देना पड़ेगा। भले ही तीनों केस को अब एक साथ लाया गया है, लेकिन जैसे कि कल की जो सुनवाई थी 9 अप्रैल वाले, तो उसमें एक दिन उसमें सीरियल नंबर ज़्यादा होने के कारण से एक दिन एडजर्न किया गया था, एक दिन बढ़ा करके 10 अप्रैल दिया गया था। लेकिन आज ये हुआ कि सीनियर वकील जी को नहीं पहुंचने के कारण उसमें 1 सप्ताह का समय मांग लिया गया है। तो इसकी सुनवाई अब 1 सप्ताह के बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ऐसे आपको कितने सप्ताह देखने को मिलेंगे इसका कहना या ये मतलब कि कॉन्फाइंड डेट बताना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इस जो बीटीएससी एएनएम है उसके लिए आप लोग जो नई बहाली आने वाली है, बीटीएससी में भी आएंगे और भी बहुत सारे आयोग के तरफ से बहाली किए जाएंगे। जैसे कि बिहार में बहुत सारे एएनएम पद की स्वीकृति मिले हैं, तो उसमें आप छूट ना जाए इसके लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। नहीं तो जिस तरीके से बीटीएससी एएनएम में जिन कैंडिडेटों का हुआ है रिजल्ट, उन्हीं का फिर से हो जाएगा, क्योंकि उनका तैयारी बेहतर है। और वो भी कुछ अभ्यर्थी भूल रहे होंगे तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और जिसको भी लग रहा है कि मेरी तैयारी बेहतर नहीं है, अभी से लग जाइए। निश्चित रूप से आपका 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आपकी क्लासेस डेली इवनिंग में शाम को 7 बजे से चलती है, 1 घंटा आपकी क्लासेस चलती है। शॉर्ट जो आपका थ्योरी है, सारे टॉपिक के थ्योरी ऑब्जेक्टिव सारे हम चीज़ आपको कवर कराएंगे। और जैसे सिलेबस पूरे हो जाएंगे तो मॉक टेस्ट सीरीज भी हम लोग देखेंगे। तो केस के बारे में और डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो नेक्स्ट डेट इसका हेयरिंग मिला है वो कब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसकी जो अगला सुनवाई है वो किस तिथि को सुनाया जाएगा। यदि इस केस की हम बात करें तो इसमें अब आप लोगों को 1 सप्ताह और इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 वीक का समय मांगा गया है, तो 1 वीक आप लोग नेक्स्ट वीक इसके लिए वेट करिए। और इसमें समय लगेंगे, आप लोग को धैर्य रखना होगा। और जो भी वैकेंसी केस में फंस जाता है तो उसमें समय लगता है, तो इसमें आप लोग को समय देना पड़ेगा। चाहे आप क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे जो काउंसलिंग के आधार पर जो केस फाइल किए थे सीडब्ल्यूजेसी नंबर वो वाले कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट है इस बहाली में चाह रहे हैं कि हमको इसमें बहाली हो, इस जो वैकेंसी थे इसमें, तो आप लोग को इंतज़ार अब करना पड़ेगा। क्योंकि जब हाई कोर्ट में मामला जाता है तो उसके सुनवाई में समय लगता है, क्योंकि एक अकेला आप ही ठोके केस नहीं है, हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केस रहते हैं, इस वजह से समय लगता है। और कोई भी चीज़ पे हाई कोर्ट में जजमेंट ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं, पूरी उसकी ठोस सबूत सारा कुछ होने पर ही मिलते हैं। क्योंकि ये भी रीज़न रहता है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो भी फैसला आ जाते हैं वो एक तरीके से नियम बन जाता है, तो ये सारे चीज़ को ध्यान में रखकर ही फैसला सुनाया जाता है। तो इसमें समय लगेगा। और जो एडवोकेट जी भी रहते हैं वो भी चाहते हैं थोड़ा सा समय लगे ताकि उसे भी कुछ आमदनी हो, ये भी बात रहते हैं। लेकिन मेन रूप से यदि हम बात करें तो जब तक बढ़िया एविडेंस नहीं होंगे तब तक ये केस में जीत दर्ज करने के लिए उसके लिए भी समय लेते हैं वकील जी। और निश्चित रूप से समय ले रहे हैं तो मजबूती से पेशकश देंगे और आप लोगों को जीत दर्ज करवाएंगे। तो जो कुछ भी होंगे अब आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीक के लिए वेट करिए और आगे की जो इन्फॉर्मेशन आएंगे वो सारी जानकारियाँ हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको नहीं तो नया बहाली में भी दिक्कतें आ जाएंगी। यदि आपकी तैयारी नहीं रहेंगे तो आप वहाँ पर भी छट जाएंगे, क्योंकि अब जो नए बहाली आएंगे उसमें बिना एग्ज़ाम के और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। और उसके बाद यदि आपकी तैयारी बेहतर रहती है तो
कोई भी बहाली आता है, चाहे बिहार में, आउट ऑफ बिहार कहीं भी आता है, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी रहनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आपकी क्लासेज जो चल रहे हैं उसे आप लोग ज्वाइन करिएगा, और भी जो आगे के इन्फॉर्मेशन रहेंगे वो हम आपको ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।